गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना कार्यपत्रक 58 और जो हमने वृत्त के बारे में अभी तक 2 वर्कशीट पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी वाली वर्कशीट देखेंगे जिसमें है आपका एक और नया प्रमेय। ओके, अब एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होते हैं। तो आज हम लोग कुछ इस प्रमेय के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। मेरे पास सबसे पहले एक यहाँ पर वृत्त दे रखा है। हमने एक चाप बना दिया है यहाँ पर P और ये Q, ठीक है। अब देखते हैं, ये है इसका केंद्र, सबको पता है केंद्र है ये O, ठीक है। तो केंद्र पर से ये एक कोण बना रहा है POQ, सबको दिख रहा होगा POQ। केंद्र पर से इसने एक कोण बना दिया है POQ। अब इसी चाप से मैं इस वृत्त के किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज ये मैंने पॉइंट ले लिया है एक और मैं यहाँ पर कोण बना दूंगी जो कि इसी चाप से बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दूसरा कोण हो गया है। तो इस प्रमेय में क्या कहता है, अगर एक ही चाप पर एक केंद्र से और एक वृत्त पर मैंने कहीं भी कोण बना दिया है तो ये वाला जो कोण है वो इसका आधा होगा। क्या मतलब है कि अगर ये आपका 30 डिग्री का है तो ये आपका 15 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला आपका 90 का होता है तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। मैं एक बार दोबारा से ये चीज़ बता देती हूँ आपको। सपोज़ करो मैंने एक वृत्त बनाया है, वृत्त पर एक चाप बनाई है और जो केंद्र से एक कोण बना रहा है, सपोज़ करो ये है POQ। अब उसी चाप पर मैं वृत्त पर एक और कोण बना दूंगी, ये हो गया आपका PAQ। तो ये वाला जो आपका कोण है, ये जितना भी होगा ये उसका आधा हो जाएगा। अगर ये हुआ आपका, सपोज करो ये हुआ आपका 70 डिग्री का, तो 70 का आधा कितना होता है 35, तो ये कोण हो जाएगा आपका 35 डिग्री का, ठीक है। अब इसी की हम एक और कंडीशन देखते हैं। सपोज करो ये जो मेरा वृत्त है इस पर सीधा एक हमने यहाँ पर एक कोण बना दिया है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि ये कितने डिग्री का है, सीधी लाइन पर कितना बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अब एक और वो बना दूंगी तो ये उसका आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब ये तो थी इसकी दूसरी कंडीशन। अब हम इसकी एक और तीसरी कंडीशन के बारे में जानेंगे। अगर मेरे पास अगेन वृत्त बना दिया, अब की बार मेरे पास सीधा ना होकर सपोज करो ये थोड़ा सा और ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास कोण है, तो इसका सपोज एक दूसरा पॉइंट ये वाला है, एक और कोण ले लिया हमने, ठीक है। ये आपका P था, ये O था, ये Q था और ये A था। तो ये वाला जो कोण है, सपोज करो ये वाला आपका कोण ले लिया हमने 230 डिग्री का, तो ये कितने का हो जाएगा 230 का आधा, दैट इज 115 डिग्री। क्लियर है ये चीज़। ये मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। सपोज करो मेरे पास एक वृत्त है, अब की बार मैंने इस तरह से लाइनों को मैंने ऊपर उठा दिया है, ठीक है ना। तो ये जो आपका कोण होगा ये इस वाले कोण का दुगना हो जाएगा। ये जितना भी होगा, सपोज करो अगर आपको ये 200 हो गया तो ये इसका आधा, दैट इज 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आज का प्रमेय जो कि आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये है हमारा, एक बार और हम विस्तार से इसको पढ़ लेते हैं। हमारे देखिए वर्कशीट में क्या दे रखा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरिक कोण का 2 गुना होता है। ये आपको तीनों कंडीशन दे रखी हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ठीक है ना। अब इसको आप विस्तार से जान सकते हैं। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, जरा हम क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं एक बार।
दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देख लो जरा भाई ये आकृति, मेरे पास कुछ ऐसी फिगर दे रखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x है अब वो किसका दुगना होगा, किसका आधा होगा, एंगल 3 का। मतलब एंगल 3 जो भी होगा आपका वो x क्या हो जाएगा, उसका ठीक आधा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले एंगल 2 आपके पास 35 डिग्री होगा। क्यों होगा मैं बता देती हूँ आपको। चलिए वहीं पे चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। देखो भाई मेरे पास ये कुछ दे रखा था, मैं इसको पूरा बना लेती हूँ एक बार। देखिए ये मैंने यहाँ पे फिगर बना दी है, ड्रॉ कर दी है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ज़रा। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं ये 2 यहाँ पर त्रिज्याएं हैं, ये 2 त्रिज्याएं दे रखी हैं। और किसी में भी अगर ये 2, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर त्रिभुज की 2 रेखाएं भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके नीचे वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों त्रिज्याएं हम सबको पता है कि ये बराबर होंगी, तो इनके नीचे वाला जो कोण है 35 और ये एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर ज़रा। तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया है कि एंगल 2 आपका कितना दे रखा है, एंगल 2 हमें दे रखा है यहाँ पे 35 डिग्री। ठीक है ना। अब एंगल 2 भी 35 है, ये भी 35 है। तो अगर हम ABC पूरा कोण लें, ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये हो गया C, ये हो गया B और ये है A। तो ये कोण मुझे नहीं पता, ये 35 था, ये भी आपका 35 था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 70, ये दोनों मिला के 70 और ये कितना हो जाएगा 180 में से 70 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 35 + 35 प्लस एंगल A, तीनों का सम आना चाहिए आपका 180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसको मैं रब कर देती हूँ ज़रा। अब एंगल A आ जाएगा आपके पास, A क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर 180 माइनस 70 जो कि आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री। तो मतलब मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है 110 डिग्री, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है बच्चे, मुझे यहाँ पर चाहिए अपना कि एंगल A जो ऊपर वाला हिस्सा तो 110 है, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे वृत्त गोलाकार की बात करें, ठीक है, अगर हम पूरे गोलाकार की बात करें पूरे इसकी, तो अगर इतना हिस्सा 110 है तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा 360 में से 110 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका कितना बच गया जाएगा 5 और ये 2, तो आपका बच जाएगा ये 250 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ये जो हिस्सा बचा है नीचे वाला एंगल 3 आपके पास कितना आ गया है, एंगल 3 आपके पास आ गया है 250 डिग्री। अब मुझे पता है एंगल x क्या होगा, एंगल x हो जाएगा 250 का आधा। ठीक है ना, एंगल 250 का आधा, तो एंगल x कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना होगा 125 डिग्री। तो एंगल x कितना आ गया आपका 125 डिग्री। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो कि आप देख सकते हैं। ओके, अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा इस पूरी वर्कशीट को, और जो भी दिक्कत आती है वो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा।